अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसके लिए सबसे आसान और डिटेल्ड वीडियो ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी से विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ज़रिए हम यूएसबी को बूटेबल बना सकें। तो जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। RUFUS इंटर प्रेस करेंगे तो हम इस पहले लिंक पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास रूफस की वेबसाइट ओपन हो गई। नीचे जाकर हमारे पास दो तरह के डाउनलोड ऑप्शंस मौजूद हैं, स्टैंडर्ड और पोर्टेबल। पोर्टेबल वर्जन में डाउनलोड कर लूँगा क्योंकि पोर्टेबल वर्जन हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इसको इंस्टॉल किए बगैर ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारे पास ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है। मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ और यस पर क्लिक करता हूँ। तो इसको आप यस कर दें तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ करता हूँ। अब हमें चाहिए विंडोज़ 11 का ISO यानी विंडोज़ 11 का सेटअप। तो उसके लिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ विंडोज़ 11 ISO। तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी वो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट है। तो यहाँ पर डाउनलोड विंडोज़ 11 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम नीचे आ जाएंगे और डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO, यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड विंडोज़ 11 डाउनलोड नाउ। अब हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंटरनेशनल, कन्फर्म, और ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। मैं 64 बिट डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये मैं पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास विंडोज़ 11 की ISO फाइल पहले से मौजूद है, जो कि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गया और ये हमारे पास ISO फाइल भी आ गई। तो हम अब USB को बूटेबल बनाते हैं। USB मैंने पहले से ही कंप्यूटर में प्लग इन की हुई है। तो आप इस देख सकते हैं कि 128 GB की USB है। आपको इतनी बड़ी USB की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 8 GB की USB भी मौजूद है तो आप उसके ज़रिए भी विंडोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है डिस्क या ISO सेलेक्ट करें। तो मैं सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके करके ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को। तो इसने ऑप्शन पहले से सिलेक्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे GPT लिखा हुआ है और UEFI। जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें GPT पार्टीशन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। जो पुराने होते थे उनमें बायोस होता था, यानी MBR और बायोस होता था। तो इसलिए जिस कंप्यूटर पर आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो आपने पहले चेक कर लेना है तो कि उसमें पहले MBR चल रही है GPT। लेकिन मुझे फ़िलहाल GPT चाहिए तो मैं GPT सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर USB का नाम चेंज कर लेता हूँ, विंडोज़ 11 USB, और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरता तो आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। ये दूसरा ऑप्शन इस चीज़ का है कि क्या आप अपनी नई विंडोज़ जो करना चाह रहे हैं उसमें अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं इसको चेक रहने देता हूँ। ये ऑप्शन इस चीज़ का है कि आप चाहते हैं कि जब विंडोज़ हो तो उसमें पहले से एक लोकल अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका नाम दानिश रख दूंगा, ताकि एक दानिश के नाम से एक नया लोकल अकाउंट पहले से क्रिएट हो जाए। और मैं इन तीनों को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जब विंडोज़ 11 इंस्टॉल होना शुरू होती है तो शुरू में हमसे काफ़ी क्वेश्चन और चीज़ें पूछता है, तो वो सब मैं स्किप करना चाहता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करके ओके कर लूँगा। अब ये हमें वार्निंग दे रहा है कि USB में जो भी डेटा है वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेरे USB में कोई डेटा है ही नहीं, तो इसको मैं सिर्फ ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये यहाँ से उस USB को बूटेबल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसको अब तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, तो हम उतनी देर वेट करते हैं। ओके, तो हमारी USB अब रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ
अब हम इस यूएसबी को कंप्यूटर में प्लग इन करेंगे और वहां से इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यूएसबी प्लग इन करके कंप्यूटर को स्टार्ट किया है तो आपने देखा कि उसने यूएसबी से बूट करना शुरू कर दिया है और सेटअप को स्टार्ट कर दिया है। मैं इधर को ऐसे ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। कीबोर्ड को भी नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल्स, एप्स एंड सेटिंग्स। यानी आपके कंप्यूटर में अगर पहले से कोई भी फाइल्स, कोई भी सेटिंग मौजूद है तो वो सारी डिलीट हो जाएगी और बिल्कुल फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे प्रोडक्ट की मांगता है तो हम यहाँ पर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक करके और भी थिंग्स रेडी। तो अब नेक्स्ट पेज पे ये हमसे पूछेगा कि हमने विंडोज़ का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो नॉर्मली लोग विंडोज़ 11 प्रो ही इंस्टॉल करते हैं, तो मैं भी वही सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस पेज पर। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी हार्ड ड्राइव या एसएसडी कनेक्टेड हैं, आपने सही वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपने किसी गलत में कर दी तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा उस ड्राइव से और फिर आपको मसला होगा। इसलिए आप कोशिश करनी है कि आप पहले से हर चीज़ को सिलेक्ट कर चेक करके रखें। अब मुझे पता है कि मैंने 60 GB वाली में करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। तो ये आपको कह रहा है कि रेडी टू इंस्टॉल, और रीकैप इसने कहा है कि हमने विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल करनी है और कुछ भी नहीं रखना, सारा कुछ फॉर्मेट कर देना है। तो बस मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। तो विंडोज़ 11 इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके फिनिश करने का वेट करते हैं। तो सेटअप 100% होने के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब वो रिमेनिंग जो भी उसकी सेटिंग्स रहती हैं वो उसको इंस्टॉल कर रहा है। जैसा कि नीचे भी लिखा हुआ है कि यूर कंप्यूटर में रीस्टार्ट अ फ्यू टाइम्स, यानी कंप्यूटर अगर 2-3 दफ़ा रीस्टार्ट भी हो तो आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी टिप देना चाहूँगा जो आपके काम आ सकती है कि आप विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त अपने कंप्यूटर को, अगर आपने ईथरनेट की केबल से इंटरनेट से कनेक्ट किया होता है तो आप उसको रिमूव कर दें। यानी हमने विंडोज़ को बगैर इंटरनेट के इंस्टॉल करना है। जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस, जो भी इस तरह की चीज़ें वो विंडोज़ 11 स्टार्ट करते वक्त हमसे पूछता है, उसने वो कोई नहीं पूछी, वो बिल्कुल उनको स्किप करके आगे गुजर गया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो आने वाले 3 ऑप्शन इस काम के लिए थे। तो उनको अगर आप चेक कर लें तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको सेटिंग में जाकर भी दिखा देता हूँ, सिस्टम और अबाउट। तो आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 11 24H2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये विंडोज़ हमारे यूज़ के लिए रेडी है। हमने जो दानिश के नाम से लोकल अकाउंट बनाया था वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह आप आसानी के ज़रिए विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस सारे प्रोसेस में आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ शोएब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।